लोग सुन लीजिए, जब तक हिमंता बिस्वा शर्मा जिंदा है तब तक असम में साइल मैरिज नहीं होगा। मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं होते। बहुत कुछ है। में यूसीसी लाने का एक पहल है, पहला स्टेप है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। नमस्कार, मैं अनुज गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं द एके भारत शो में। आपको पता ही होगा कि थोड़े दिन पहले उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर राजनीति का माहौल गर्म कर दिया था। आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। तब से ही विपक्षी नेता मुस्लिम समाज को देश भर में यूसीसी लागू हो जाने का डर दिखा रहे हैं कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। ऐसा ही कुछ असम में भी शुरू हो गया है। वैसे तो आए दिन सोशल मीडिया पर कोई ना कोई वायरल वीडियो दिख जाता है जिसमें असम के मुख्यमंत्री को असम के मुसलमान प्यार से गले मिलते और हाथ मिलाते दिख जाते हैं। लेकिन इस बार मुस्लिम नेता ऐसा दावा कर रहे हैं कि हिमंत दा मुसलमानों के धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। दरअसल हुआ ये है कि मुख्यमंत्री हिमंत दा के एक बयान ने माहौल को हवा दे दी है। असम विधानसभा में असम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को राज्य सरकार खत्म कर चुकी है। इसके विरोध में असम विधानसभा में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टी कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने विधानसभा से वॉकआउट किया, यानी सदन में से ही बीच बहस में से उठकर भाग गए। इस दौरान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इन पार्टियों को जमकर निशाने पर लिया और ऐलान किया कि उनके रहते असम में अब छोटी मुस्लिम बच्चियों का विवाह नहीं होगा। মুছলমান সমাজৰ বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আপোনালোকক বিজনেছ কৰিব দিয়া নহ'ব। हिमंता ने यहाँ तक कह दिया कि वो 2026 तक इस दुकान को पूरी तरह से बंद करा देंगे, बिल्कुल उसी स्टाइल में जैसे योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। मैं आप लोगों को 2026 सन का पहले मैं ये दुकान बंद कर दूंगा, बंद कर दूंगा। असम विधानसभा में गरजते हुए हिमंता ने कहा, असम में चाइल्ड मैरिज की इजाजत नहीं दी जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक मैं जीवित हूँ मैं असम में बाल विवाह नहीं होने दूंगा। जब तक हिमंता बिस्वा शर्मा जीवित है ऐसा नहीं होगा। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, राजनीतिक रूप से मैं इस दुकान को 2026 से पहले बंद कर दूंगा। आप लोग सुन लीजिए, असम में साइल मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। हम होने नहीं दूंगा जब तक हिमंता बिस्वा शर्मा जिंदा है तब तक असम में साइल मैरिज नहीं होगा। आप सुन लीजिए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने विरोधियों के जख्मों पर और नमक छिड़कने के लिए विधानसभा की कार्यवाही का वीडियो एक्स पर शेयर किया और लिखा, कांग्रेस के लोग सुन लें, जब तक मैं हिमंता बिस्वा शर्मा जिंदा हूं तब तक असम में छोटी बच्चियों का विवाह नहीं होने दूंगा। आप लोगों ने मुस्लिम समुदाय की बेटियों को बर्बाद करने की जो दुकान खोली है उन्हें पूरी तरीके से बंद किए बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे। इससे पहले सीएम हिमंता ने 23 फरवरी को ऐलान किया था कि असम में अब दशकों पुराना असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद से ही मुस्लिम नेता बौखलाए घूम रहे हैं। असम के ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बरुद्दीन अजमल ने कहा कि असम सरकार एक्ट को निरस्त करके मुस्लिमों को भड़काना चाहती है, लेकिन मुस्लिम भड़केगा नहीं।
इसके जरिए सरकार राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है। मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं होते। असम पहले 3 तलाक, उसके बाद ये और भी बहुत कुछ है। असम में यूसीसी लाने का एक पहल है, पहला स्टेप है, यूसीसी लाने का पहला स्टेप है ये जो कल जो ये असम में मुस्लिम मैरिज। लेकिन इसी के जरिए से बीजेपी गवर्नमेंट मर जाएगी असम में। अजमल ने कहा कि काजी लोग भिखारी नहीं हैं, वे सरकार से 1 रुपया नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस नेता अब्दुल राशिद मंडल ने सरकार के इस कदम को भेदभाव वाला बताया। उन्होंने कहा कि असम सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने और बहु विवाह को रोक पाने में विफल रही है। राशिद ने कहा कि सरकार कह रही है कि ये ब्रिटिश राज का कानून है और चाइल्ड मैरिज की बात कर रही है, ये सच नहीं है। उन्होंने कहा यह मुस्लिमों का निजी कानून है, इसे रद्द नहीं किया जा सकता। अब आपको इस कानून के बारे में थोड़ा और गहराई से बताते हैं। यह अधिनियम वर्ष 1935 में अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। यह असम के मुस्लिमों के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन और तलाक के नियम बनाता था। इसके अंतर्गत कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जिसे सरकार अधिकृत कर दे, मुस्लिम निकाह को रजिस्टर कर सकता था। इसी के साथ वह तलाक का रजिस्ट्रेशन भी कर सकता था। इसके लिए वह एक फीस भी ले सकता था। इस अधिनियम के तहत एक इलाके में मुस्लिम रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाने थे, जिनमें से एक सुन्नी और एक शिया होता। वहीं असम सरकार का मानना है कि इस नियम का लाभ उठाकर ऐसे निकाह भी पंजीकृत हो रहे थे जो कि कानूनी मान्यता पूरी नहीं करते। चूंकि इस अधिनियम में निकाह की न्यूनतम आयु का जिक्र नहीं था, ऐसे में 18 वर्ष से कम की बच्चियों का निकाह भी हो रहा था। जब जब किसी कानूनी सुधार की बात आती है तो खुद को मुस्लिम समाज का ठेकेदार समझने वाले हमेशा आंखें तरेरते दिख जाते हैं। इस बार भी वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।